हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंद्र पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एसएम जूनियर पे। तो बच्चों, आज मैं लेके आ गया हूं आप लोग के लिए फिर से एक फ्रेश और न्यू लेक्चर, जो आज हम लोग का होने वाला है लेक्चर नंबर 3। हम लोग ने स्टार्ट किया था 7th स्टैंडर्ड का 13 लेसन, सॉरी 12 लेसन पैरामीटर एंड एरिया, जिसमें हम लोग ने पैरामीटर के जो भी फॉर्मूले थे, जो भी बेसिक चीजें थे और पैरामीटर्स के जो भी प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चन थे, हम लोग ने सब क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हम लोग ने सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व किए, उसको अच्छे से समझा, उसको अच्छे से ठीक है, सब कुछ हम लोग ने क्या किया, कर लिया अच्छे से, हम लोग को क्लिक हो गया। ठीक है, हम लोग ने समझ लिया पैरामीटर में क्या क्या होते हैं। एक बार वापस आप लोग को रिकॉल करवा देता हूँ। पैरामीटर हम लोग ने सॉल्व किया था उसके सारे क्वेश्चन। ठीक है, कुछ फॉर्मूलेस थे, मैंने आप लोगों को लिखवा के दिए थे। ठीक है, अगर आप लोग ने वो सब अच्छे से देख लिया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और उस लेक्चर को देखिए, ताकि आप लोग का जो पैरामीटर का जो सेक्शन है, पैरामीटर का जो भी टॉपिक है, वो आप लोग को अच्छे से क्या होगा, क्लिक हो जाएगा। मैंने अच्छे तरीके से आपको क्या किया, उधर पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो आज अब अभी तक अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो उसे जाइए देखिए, और अगर वो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। ठीक है बच्चों, आज मैं आप हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, पैरामीटर एंड एरिया था, जिसमें से हम लोग ने पैरामीटर क्या किया था, देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं एरिया, जिसका आज हम एरिया के ऊपर जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सारे बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये लेक्चर क्या करेंगे, इधर पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, आज हम लोग इस लेक्चर में खाली क्या करेंगे, बेसिक चीजें जो एरिया की हैं, जो सारे फॉर्मूलेज हैं, वो हम लोग लिखेंगे अच्छी तरीके से, उसको समझेंगे और हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो, हम लोग ने पैरामीटर देख लिया, हम लोग ने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग करते हैं एरिया। तो एरिया में भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को पैरामीटर स्क्वायर के थे, रेक्टेंगल के थे। ठीक है, उसी टाइप में हम लोग को ये जो है पैरामीटर के भी सॉरी एरिया के फॉर्मूले, जैसे पैरामीटर के सारे फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, पैरामीटर में स्क्वायर हम लोग ने देखा था, स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, पैरामीटर का स्क्वायर क्या था, देखो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या था, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या था, 4 इनटू साइड था। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर आप लोगों को पता है 4 उसके साइड्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 साइड होते, तो 4 इनटू क्या था, वो साइड था। उसके बाद रेक्टेंगल आप लोगों को पता है, हम लोग का रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का फॉर्मूला था पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या था, 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, ये था हम लोग का रेक्टेंगल का फॉर्मूला। तो ये हम लोग ने क्या था, पैरामीटर में देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं एरिया, एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पहले देखेंगे स्क्वायर ऑफ एरिया क्या होता है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सॉरी, तो मैं इधर लिखता हूं, देखो फॉर्मूला हम लोग का क्या लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो हम लोग पैरामीटर का देखे थे, 4 इनटू साइड होता है स्क्वायर का। अब एरिया क्या होगा, देखो ये हम लोग का क्या है, स्क्वायर आप लोगों को पता है, स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेम होते हैं उसके सारे साइड। ठीक है, तो अब जो एरिया हम लोग को निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, मतलब ये जो स्क्वायर, अभी मैं कोई चीज ले लूं, अभी हम लोग सपोज कुछ ले लेते हैं स्क्वायर साइज का। ठीक है, तो वो कितने एरिया में है, उसका वो जो एरिया है कितना है। ठीक है, मैंने इधर पे ये स्क्वायर बनाया। ठीक है, तो ये इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया। ठीक है, उसने कितना एरिया क्या किया है, जगह, वो स्पेस कवर किया है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग को बस ये निकालना है कि इसका एरिया का जो फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो आप लोग को पता है क्या था, इसमें सारे साइड सेम होते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। जो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। कोई भी चीज अगर मैंने सपोज मैंने क्या ले लिया, कुछ भी ले लिया, सपोज ये मार्कर है, अब ये मार्कर को मैं रख दूं इधर पे, तो फिर इसने कितना स्पेस क्या किया, कवर किया, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे कोई भी स्क्वायर शेप का चीज आप लोग लो, हाँ कोई भी स्क्वायर ऑब्जेक्ट लो जो स्क्वायर शेप में हो, तो उसको रख दो, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि उसने कितना एरिया कवर किया है। तो ये फॉर्मूला हम लोग उसमें लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने जो एरिया कितना कवर किया है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड
स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रेक्टेंगल पे। अब क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, तो अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब क्या होता है। तो देखिए रेक्टेंगल अभी मैं इधर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अब आप लोगों को पता है रेक्टेंगल में क्या होते हैं, लेंथ होता है एक, हाँ कुछ लेंथ होता है, कुछ ब्रेथ होता है। ठीक है, और जो उसके अपोजिट साइड होते हैं उनपे क्या होते हैं, सेम होते हैं। मतलब ये लेंथ है तो ये भी लेंथ रहेगा, ये ब्रेथ है तो ये भी क्या होगा, ब्रेथ होता है। ठीक है, तो अब हम लोगों को निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो क्या होता है कि हम लोग अभी क्या लिए ये, अब हम लोग को जो रेक्टेंगल का ना एरिया निकालना है। ठीक है, रेक्टेंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो ठीक, हम लोग को जो पेरीमीटर कैसा था हम लोग का लेंथ प्लस ब्रेथ था। ठीक है, तो हम लोग देखो 2 लेंथ था 2 ब्रेथ था, तो हम लोग ने क्या लिखा था 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, जिसको हम लोग ने 2 कॉमन निकाल लिया था। तो लेंथ प्लस ब्रेथ हम लोग का क्या निकल गया था, पेरीमीटर निकल गया था। ठीक है, अब हम लोग का ये जो रेक्टेंगल शेप है उसने कितना एरिया कवर किया है, तो हम लोग उसका एरिया निकालना है। तो सिंपल सा इसका जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या आते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम लोग को देखना है ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, ट्रायंगल आप लोगों को पता है ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो हम लोग जो टेक्स्ट बुक में जैसे कि हम लोग को ट्रायंगल रहता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होता है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री होता है। ठीक है, उसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है, राइट एंगल होता है। आप लोगों को पता होगा ये क्या है, राइट एंगल, ये क्या है, परपेंडिकुलर होता है उसका 2। ठीक है, ये जो हम लोग का क्या है, राइट एंगल। ठीक है, ये क्या है हम लोग का राइट एंगल। अब हम लोग को इसका फॉर्मूला निकालना है, तो इसका एरिया क्या होता है। ठीक है, इसका एरिया क्या होता है, देखो आप लोगों को पता होगा ये क्या होता है, बेस होता है, ये क्या होता है, हाइट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हाइट, बेस हाइट, और आप लोगों को पता होगा ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो अब हम लोग को इसका एरिया निकालना है, तो इसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस। ठीक है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, इनटू हाइट। हम लोग को इसमें हाइपोटेनस का कोई काम नहीं रहता। ठीक है, हम लोग को खाली हाइट और बेस का काम रहता है। हम लोग को जो गिवन में दिया रहेगा, हाइट दिया रहेगा, बेस दिया रहेगा, हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, ये क्या था, 2D शेप था। हाँ 2D शेप। अब हम लोग आते हैं 3D मतलब कि क्या होता है, जैसे कि आप लोग के आप लोगों को पता होगा क्यूब आप लोग सॉल्व करते होंगे। ठीक है, क्यूब वो क्या होता है हम लोग का 3D होता है, 3D शेप। उसके आप लोगों को दिखता है वो सारे शेप उसके दिखते हैं, उसमें y एक्सिस होता है, z एक्सिस होता है, x एक्सिस होता है, तीनों की तीनों एक्सिस उसमें होते हैं। ठीक है, वो जो हम लोग का क्यूब होता है वो क्या होता है, 3D होता है। ठीक है, तो अब हम लोग उसको हम लोग को उसका भी क्या निकालना है, एरिया निकालना रहेगा। ठीक है, एक हम लोग को वो भी है। ठीक है, तो मैं अभी इधर पे क्या लिखता हूं, अब हम लोग उसको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ, पहले हम लोग को क्या रहेगा, क्यूबॉइड। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों, जैसे कि आप लोग के पास देखो आप लोग का कंपास बॉक्स होता है। हाँ, रेक्टेंगल शेप में रहता है वो। ठीक है, वो क्या होता है, रेक्टेंगल शेप में होता है। सपोज ये आप लोग का देखो क्यूबॉइड का मैंने इधर पे शेप बना दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, क्यूबॉइड के जो सर्कल्स का फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो क्यूबॉइड का फार्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ये क्या है, देखो हम लोग का रेक्टेंगल शेप में, क्यूबॉइड मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल शेप। हाँ, उसका क्या होता है, कोई भी रेक्टेंगल शेप रहेगा वो 3D में रहेगा। ठीक है, उसके 3 एक्सिस रहेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो देखो रेक्टेंगल में आप लोग ये जो हम लोग का ये क्या है, वो हाइट है h। ठीक है, हम लोग का ये जो है देखो कितना थिकनेस है उसका, कितना चौड़ा है वो
तो ये क्या हम लोग का ब्रेथ है b, ठीक है। ये देखो हम लोग को कितना, इसका जो लेंथ है कितना बड़ा है, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, हम लोग को कैसे पता चलेगा उसके लेंथ पे, तो ये क्या है हम लोग का लेंथ है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है लेंथ है, ये हम लोग का कितना चौड़ा है ब्रेथ है, और ये कितना लंबा है मतलब कितना ऊंचा है हम लोग का हाइट। अब हम लोग इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, देखो जैसे कि 3D है, ठीक है, तो इसके सारे साइड में रहेंगे अपना लोग कैसे रहेंगे, सब दो दो रहेंगे, ठीक है, दो लेंथ रहेंगे दो ब्रेथ। अभी देखो ये जो हम लोग का है ये क्या हम लोग का हाइट सपो ये है, फिर ये क्या हम लोग का ब्रेथ है, ठीक है, ये क्या हम लोग का लेंथ है, ये लेंथ है, तो ऐसे हम लोग का सब जगह रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग का इसका फॉर्मूला कैसे होता है, हम लोग इसका जो फॉर्मूला है देखो 2 into लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, पहले क्या लिखते हैं हम लोग लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है, ब्रेथ इनटू हाइट, ब्रेथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट, ठीक है, प्लस लेंथ इनटू हाइट, ठीक है। तो बच्चे ये हम लोग का क्या है क्यूबॉइड का है फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या है हम लोग का क्यूबॉइड का फॉर्मूला, ठीक है। आई होप समझ गया होगा आप लोगों को। आप देखो हम लोग क्या करते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। अब आप लोगों को क्यूब कैसा होता है, देखो स्क्वायर होता है, स्क्वायर शेप में होता है, ठीक है, और आप लोगों को पता है स्क्वायर के सारे साइड क्या होते हैं सेम होते हैं, ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं स्क्वायर के सारे साइड जो होते हैं सेम होते हैं, ठीक। और स्क्वायर में आप लोगों को पता होगा उसके टोटल 6 फेस होते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, कितने फेसेस होते हैं 6 फेसेस होते हैं। आप लोगों को ये सब कॉमन चीजें आप लोगों को ये सब क्या होगा पता होगा, ठीक है। तो हम लोग अभी स्क्वायर का क्या निकालना है सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसके देखो कितने टोटल 6 फेसेस हैं, मतलब 6 टोटल लेंथ है, ठीक है, और हम लोग को स्क्वायर का एरिया पता है, ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या हम लोग का साइड स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर का एरिया हमें पता है साइड स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हमें पता है कि कितना टोटल 6 फेसेस है, मतलब 6 लेंथ है, उसके 6 साइड है, टोटल उसके कितने 6 साइड है, ठीक है। तो हम लोग क्या कहते हैं 6 इनटू साइड स्क्वायर, ठीक है, 6 इनटू साइड स्क्वायर। तो बच्चों देखो ये जो है हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस हैं, ठीक है। आप लोग को ये जो फॉर्मूले हैं अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आप लोग को याद में रखना है, ठीक है। जो पैरामीटर के मैंने आप लोग को फॉर्मूले दिए हैं कुछ, और कुछ ये हम लोग का एरिया का फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूले है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत ही जरूरी फॉर्मूले बच्चों, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं आपको इस लेसन में हर जगह यूज होगा, इस लेसन में नहीं आगे भी आप लोग स्टैंडर्ड आगे के स्टैंडर्ड में आप लोग को यूजफुल रहेगा। तो इसीलिए ना आप लोग ये फॉर्मूले जो है अच्छे से इसके पढ़ लीजिए, ठीक है। आप लोग क्या करो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और आप लोग क्या करो अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेना ताकि आप लोग को याद रहे, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो चलो बच्चों अब हम लोग करते हैं एक सॉल्व एग्जांपल, ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं लेक्चर इधर पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस जो फॉर्मूला हम लोग जो एरिया का फॉर्मूला है उसके बेसिस पे क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। तो बच्चों देखो सॉल्व एग्जांपल में हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला है अच्छे से हम लोग उसको पढ़ते हैं और उसके बाद क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या बोला है, इफ द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 5.6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो हमें देखो क्या दिया है, एक ट्रायंगल है, उसका बेस दिया है, हाइट दिया, हमें पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें पता है, आप लोगों को मैंने अभी बताया, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या किया उसको इसके बारे में डिस्कस किया सारे फॉर्मूलेस के बारे में, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि जो फॉर्मूलेस है आप लोग अच्छे से उसको पढ़ लीजिए ताकि आप लोगों को किसी भी टाइप में भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फटाक से उसको क्या कर पाओगे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग को जैसे कि पता है, पहले हम लोग को गिवन क्या दिया मैं लिख देता हूँ, गिवन हमें क्या दिया है बेस कितना दिया है बच्चों 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है हाइट कितना
कितना दिया है बच्चों 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, मैं लिख देता हूँ टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हम लोग को, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब हम लोग को फॉर्मूला पता है बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। तो बच्चों हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो क्या होता है फॉर्मूला, बेस, ठीक है, बेस इनटू हाइट। हमें बेस दिया है बच्चों, कितना दिया है 5.6 इंटू 4.5। ठीक है, ये हमें क्या दिया है, बेस गिवन दिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले। चलो 5.6 इंटू 4.5। ठीक है, तो क्या होगा 5 इंटू 6 क्या होता है, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 5 जा 25, 28, 0 4 6 जा 24, 4 इधर 2 कैरी, 4 5 जा 20, 20 प्लस 2 22। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं 0 2 1 कैरी 5 2। देखो बच्चों पॉइंट के बाद कितने नंबर है, देखो 1 इधर है 1 इधर है, तो टोटल कितने नंबर है, 2 नंबर है। तो मैं 2 नंबर छोड़ के क्या डाल देता हूँ, पॉइंट डाल देता हूँ। ठीक है, समझा आप लोगों। तो हम लोग का जो मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ गया बच्चों, देखो मैं इधर लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करके हम लोग का आंसर क्या आ गया, हाफ इंटू 25.20। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, 2 से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, 2 से इसको डिवाइड, तो चलिए हम लोग करते हैं डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा, 25 20 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 2 1 जा 2, इधर 0, 2 2 जा 4, इधर 1। ठीक है, पॉइंट 2 2 6 जा 12 0। तो देखो क्या आ गया आंसर 12.60। क्या आ गया 12.60। तो हम लोग का जो ये हम लोग को मिल गया, क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या था हम लोग का आंसर। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग को कुछ नहीं निकालना था, हम लोग को बेस दिया था, हाइट दिया था, सब कुछ हमें दिया था, गिवन दिया था, बस हम लोग को फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना था। ठीक है, तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों आज का लेक्चर हम लोग इधर पे करते हैं अब स्टॉप। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छे से फॉर्मूले पढ़िए, अच्छे से आप लोग उसको फॉर्मूले को क्या करिए, लिख लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक है, आप नोट करके इंपॉर्टेंट करके, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, वही उसी फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग को जो भी बाकी के जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग को क्या होंगे, उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग को क्वेश्चन है, हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मूला का यूज करके क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये था हम लोग का बेसिक चीजें जो एरिया का। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हम लोग का हर एक नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।